जी बिल्कुल, गुल प्लाजा में अभी हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। अभी तक जो है ना काफी घंटे गुजर चुके हैं, अभी कोई जख्मी नहीं निकाली जा सकी है, लेकिन रेस्क्यू इदारे इस वक्त अपना काम कर रहे हैं और जहां थोड़ी बहुत आग लगती है तो फायर ब्रिगेड अमला जो है वो उसको आग बुझाने के लिए जो है वो अपना काम भी कर रहा होता है। लेकिन फिलहाल जो है अब मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू इदारे जो है वो बड़ी तादाद के अंदर रेस्क्यू एहलकार इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि लापता अफराद की तादाद जो है वो 73 इस वक्त रिकॉर्ड हुई है और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ जो पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को हटाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अब जब हमारी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू हुकाम से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि हम आखिरी ईंट तक जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे, जब तक आखिरी ईंट जो है वो नहीं हटा दी जाती हम अपना यहाँ पर काम करते रहेंगे। अच्छा, बात ये बताइएगा, जो रेस्क्यू एहलकार फ्रंट साइड से इमारत के अंदर दाखिल हुए हैं उनकी कोई अपडेट सामने आई है? क्या उनको कोई मिला है जख्मी अंदर? जी देखिए, फ्रंट के ऊपर भी जो है वो काम किया जा रहा है और जो बैक साइड के ऊपर है वहां पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन दोनों तरफ से जो है वो चल रहा है, बल्कि अब तीसरी जानिब जो एक गली है, पतली सी गली, यहाँ से जो है यहाँ पर भी जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लाइटें मारकर अंदर चेक किया जा रहा है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई ऐसी हिलजुल या कोई इस तरह की हरकत नजर आए तो उसको फौरन रेस्क्यू किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई हरकत जो है वो नहीं नजर आ रही है और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीम है वो इस वक्त यहाँ पर काम करते हुए हमें नजर आ रही है। इसी हवाले से मजीद डिटेल लेने के लिए सालिक शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सालिक, बताइएगा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा मादूम हो जाते हैं किसी भी शख्स के ऐसे हादसात में ज़िंदा रहने के लिए, तो ऑपरेशंस को तेज़ करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, अगर इक़दाम के हवाले से बात की जाए तो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है हमारे रेस्क्यू इदारे के वो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करने के बाद इस ऑपरेशन को तेज कर सकें। यहाँ जो टूटा हुआ जो मलबा है, गिरा हुआ मलबा है, जहाँ पर तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आसपास सीढ़ियां लगाकर और जो चोर रास्ते हैं उनके जरिए अंदर दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होकर रेस्क्यू इदारे अपना काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गिरती हुई दीवारों का जो सहारा है उसका लेकर जो रेस्क्यू एहलकार अंदर पहुंच के जो अंदर जिंदगी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग के जो 3 फ्लोर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनमें मुकम्मल तौर पे अंधेरा है, मुख्तलिफ मुकामात से ताहाल धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बाद कोई मौजूदा ही हो सकता है जो अंदर मौजूद अशखास की जिंदगी को बचा सकता है। जो सालिक, पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपकी जानिब से बताया गया था कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस मखदूश इमारत के अराउंड मौजूद है, कुछ लोग अपने फोन्स पर वीडियोस बना रहे हैं और पुलिस एहलकार, रेंजर्स उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब की क्या अपडेट है? क्या उनको हटा दिया गया है? नहीं, यहाँ पर तो अवाम का जम्मे गफीर ऐसा जमा हुआ है जैसे कोई मेला देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ में यहाँ पर शहरियों की तादाद यहाँ पर हमें नजर आ रही है। पुलिस गाहे बगाए उनको यहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश करती है, दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास की गलियों में जाकर ये लोग छुप जाते हैं, थोड़ी देर वापस आ जाते हैं। अभी भी हमें जाए वकूफ के तरफ पे करीबन हजारों लोग नजर आ रहे हैं जिनके तो सालिक, क्या पुलिस की जानिब से सिर्फ ऐलानात पर ही इक्तफा किया जा रहा है? कोई स्ट्रिक्ट अमल क्यों नहीं किया जा रहा है इनको हटाने के लिए? ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बारहा पुलिस हुकाम को इस बात की निशानदेही करवाई गई है कि वो इस तमाम सूरत हाल को क्लियर करे, उस ग्राउंड को कम से कम जो ऑपरेशन ग्राउंड है उसको क्लियर किया जाए। लेकिन हमारी आवाम है कि वो सुनने को नहीं आ रही, उनके कान पे जूं तक नहीं देख रही। इदारे बार बार उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की गलियां पूरी, यहाँ के जो मरकजी मुकाम है एमए जिन्ना रोड, वो मुकम्मल तौर पे शहरियों से खचाखच भरा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेडियम है या मेले का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि रेस्क्यू इदारों का ये कहना है कि उनकी गाड़ियां अब अंदर दाखिल होने में मुश्किलात से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों में लोग अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी करके इस मखसूस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सी ब्रिज से लेकर तिब्बत प्लाजा सेंटर तक। ठीक है, सालिक शाह इबाद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा में अभी
हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। अभी तक जो है ना काफी घंटे गुजर चुके हैं, अभी कोई जख्मी नहीं निकाली जा सकी है, लेकिन रेस्क्यू इदारे इस वक्त अपना काम कर रहे हैं और जहां थोड़ी बहुत आग लगती है तो फायर ब्रिगेड अमला जो है वो उसको आग बुझाने के लिए जो है वो अपना काम भी कर रहा होता है। लेकिन फिलहाल जो है अब मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया है। यहाँ पर रेस्क्यू इदारे जो है वो बड़ी तादाद के अंदर रेस्क्यू एहलकार इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि लापता अफराद की तादाद जो है वो 73 इस वक्त रिकॉर्ड हुई है और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ जो पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को हटाने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अब जब हमारी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू हुकाम से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि हम आखिरी ईंट तक जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे, जब तक आखिरी ईंट जो है वो नहीं हटा दी जाती हम अपना यहाँ पर काम करते रहेंगे। अच्छा, बात ये बताइएगा, जो रेस्क्यू एहलकार फ्रंट साइड से इमारत के अंदर दाखिल हुए हैं उनकी कोई अपडेट सामने आई है? क्या उनको कोई मिला है जख्मी अंदर? जी देखिए, फ्रंट के ऊपर भी जो है वो काम किया जा रहा है और जो बैक साइड के ऊपर है वहां पर भी जो है वो काम किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन दोनों तरफ से जो है वो चल रहा है, बल्कि अब तीसरी जानिब जो एक गली है, पतली सी गली, यहाँ से जो है यहाँ पर भी जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लाइटें मारकर अंदर चेक किया जा रहा है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई ऐसी हिलजुल या कोई इस तरह की हरकत नजर आए तो उसको फौरन रेस्क्यू किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई हरकत जो है वो नहीं नजर आ रही है और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीम है वो इस वक्त यहाँ पर काम करते हुए हमें नजर आ रही है। इसी हवाले से मजीद डिटेल लेने के लिए सालिक शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। सालिक, बताइएगा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा मादूम हो जाते हैं किसी भी शख्स के ऐसे हादसात में जिंदा रहने के लिए, तो ऑपरेशंस को तेज़ करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी, अगर इक़दाम के हवाले से बात की जाए तो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है हमारे रेस्क्यू इदारे के वो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करने के बाद इस ऑपरेशन को तेज कर सकें। यहाँ जो टूटा हुआ जो मलबा है, गिरा हुआ मलबा है, जहाँ पर तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आसपास सीढ़ियां लगाकर और जो चोर रास्ते हैं उनके जरिए अंदर दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होकर रेस्क्यू इदारे अपना काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गिरती हुई दीवारों का जो सहारा है उसका लेकर जो रेस्क्यू एहलकार अंदर पहुंच के जो अंदर जिंदगी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग के जो 3 फ्लोर में खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनमें मुकम्मल तौर पे अंधेरा है, मुख्तलिफ मुकामात से ताहाल धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल के बाद कोई मौजूदा ही हो सकता है जो अंदर मौजूद अशखास की जिंदगी को बचा सकता है। जो सालिक, पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपकी जानिब से बताया गया था कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस मखदूश इमारत के अराउंड मौजूद है, कुछ लोग अपने फोन्स पर वीडियोस बना रहे हैं और पुलिस एहलकार, रेंजर्स उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब की क्या अपडेट है? क्या उनको हटा दिया गया है? नहीं, यहाँ पर तो अवाम का जम्मे गफीर ऐसा जमा हुआ है जैसे कोई मेला देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ में यहाँ पर शहरियों की तादाद यहाँ पर हमें नजर आ रही है। पुलिस गाहे बगाए उनको यहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश करती है, दूर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास की गलियों में जाकर ये लोग छुप जाते हैं, थोड़ी देर वापस आ जाते हैं। अभी भी हमें जाए वकूफ के तरफ पे करीबन हजारों लोग नजर आ रहे हैं जिनके तो सालिक, क्या पुलिस की जानिब से सिर्फ ऐलानात पर ही इक्तफा किया जा रहा है? कोई स्ट्रिक्ट अमल क्यों नहीं किया जा रहा है इनको हटाने के लिए? ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बारहा पुलिस हुकाम को इस बात की निशानदेही करवाई गई है कि वो इस तमाम सूरत हाल को क्लियर करे, उस ग्राउंड को कम से कम जो ऑपरेशन ग्राउंड है उसको क्लियर किया जाए। लेकिन हमारी आवाम है कि वो सुनने को नहीं आ रही, उनके कान पे जूं तक नहीं देख रही। इदारे बार बार उनको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की गलियां पूरी, यहाँ के जो मरकजी मुकाम है एमए जिन्ना रोड, वो मुकम्मल तौर पे शहरियों से खचाखच भरा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेडियम है या मेले का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। जबकि रेस्क्यू इदारों का ये कहना है कि उनकी गाड़ियां अब अंदर दाखिल होने में मुश्किलात से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों में लोग अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी करके इस मखसूस मुकाम तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सी ब्रिज से लेकर तिब्बत प्लाजा सेंटर तक। ठीक है, सालिक शाह इबाद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।